फॉरेस्ट गार्ड हो वो आपके गांव में आएंगे, खसरा और अक्स की नकल लेके आएंगे, कौन सी जमीन किसके नाम है ये आपको बताएंगे, पढ़ के सुनाएंगे। क्योंकि धन्ना की जमीन कहीं पन्ना के नाम नहीं हो जाए, नहीं कई बार पता ही नहीं चलता और गड़बड़ हो जाती है, कोई जमीन हत्या लेता है। तो हर साल आपको पढ़ के सुनाएंगे, खसरा और अक्स की नकल दिखाएंगे, और अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो तुरंत ग्राम सभा तय करेगी कि ये गड़बड़ हुई है, इसमें सुधार किया जाए, और वो सुधार एसडीएम को करना पड़ेगा, वो अनुशंसा देंगे। दूसरी चीज इसमें तय किया है, कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक कोई भी काम के लिए किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। पहले ग्राम सभा तय करेगी कि हाँ ये दी जानी चाहिए तो ही ली जा सकती है। तो ये हमारे जमीन का अधिकार है। एक बात और, छल से, कपट के, बहला के, फुसला के अगर किसी आदिवासी भाई बहन की जमीन पर गलत तरीके से किसी ने कब्जा करने की कोशिश की या हथियाने की कोशिश की तो वो अकेला नहीं रहेगा, ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी और ऐसी जमीन उसको वापस दिला सकेगी। मेरे जनजाति बहनों और भाइयों, कई तरह के छल कपट चल रहे हैं, कई तरह के छल कपट। अरे आपको पता है कई बार बिटिया से शादी इसलिए कर लेते हैं कि उसके नाम पे जमीन खरीद लेंगे। बताओ होता है कि नहीं ऐसा? कई बार ये होता है, कई बार सरपंच के चुनाव के लिए होता है, कई बार धर्मांतरण का कुचक्र चलता है, धर्मांतरण का कुचक्र चलता है। और इसलिए बहनों और भाइयों एक बात साफ है, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र हम नहीं चलने देंगे और छल कपट से कोई की जमीन हम जाने नहीं देंगे। पैसा भी हमको यह हक देता है, पैसा भी हमको यह अधिकार देता है। मेरे बहनों और भाइयों, जो अधिसूचित गांव हैं वहां ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना कोई भी रेत हो, चाहे गिट्टी पत्थर हो, कोई भी खदान हो, उसके पट्टे किसी को नहीं दिए जा सकते, पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, क्या हमारे बच्चे रेत का काम नहीं कर सकते? क्या हमारे बच्चे खदान नहीं चला सकते? क्या हमारे बच्चों को पट्टा नहीं मिल सकता? क्या कमी है हमें? ये पैसा अधिकार देता है खनिज पट्टों की स्वीकृति में। पहला हक होगा अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसाइटियों को। बहन अगर आवेदन करती है तो उनको, और उसके बाद पुरुष आवेदकों को ये पहले आपको देने का अधिकार देता है ताकि आप भी काम धंधा कर सको। ये हमको हक देता, मनमाने ढंग से कलेक्टर हो, प्रशासन हो, और कोई को खदान नहीं दे सकता। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ, और जोर से। देखो हमको जागरूक होना पड़ेगा तो हमको लाभ मिलेगा। पैसा किसी के खिलाफ नहीं है, पैसा हमारे हक हमको देता है। मेरे बहनों और भाइयों, गांव के तालाबों का प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी। सिंघाड़ा उत्पादन जैसी गतिविधियां, उनसे आमदनी प्राप्त होती है तो वह ग्राम सभा के पास आएगी। और जंगल में चाहे वो बहुआ हो, अचार हो, हर्रा हो, बहेड़ा हो, आंवला हो, साल का बीज हो, हमारे यहां नहीं होता, कई इलाकों में होता है। ये जो वनोपज है वो संग्रहण करने का अधिकार, मतलब इकट्ठा करने का अधिकार, और उसको बेचने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को दिया जा रहा है। हर जगह सरकार काय को आए भाई? हमारा महुआ, हमारे फूल हम बीने, हम बेचें, सरकार हस्तक्षेप करने वाली कौन होती है? और वैसे ही तेंदुपत्ता, बड़े इलाके में तेंदुपत्ता टूटता है, हजारों रुपए का, हजारों नहीं, हजारों, लाखों में, करोड़ों में ये संख्या है जो तेंदुपत्ता टूटता है। हमने तय किया है, फैसला किया है
कि अगर कोई ग्राम सभा तय करती है कि हमारा तेंदुपत्ता हमारे गांव की सीमा का ये हम तोड़ेंगे, तो वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, उस तेंदुपत्ता को आप तोड़ोगे, आप सुखाओगे और आप ही बेचोगे। जो ग्राम सभा तय कर लेगी कि वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे। और मुझे खुशी है कि 268 ग्राम सभाओं ने तय किया है कि हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे। और एक बात और सुन लेना कि तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको वैसे ही छोड़ देंगे कि तोड़ो और जाओ। तोड़ने का मतलब यह है कि आपको ट्रेनिंग प्रशासन देगा। यहां डीएफओ है क्या? डीएफओ पवन, डीएफओ कहां है? डीएफओ है कि नहीं? आप लोग भी जाओ। यहां सुनो, जिन सभाओं ने तय कर लिया, ग्राम सभाओं ने यहां तय किया क्या कुछ लोगों ने तेंदुपत्ता तोड़ने का? तेंदुपत्ता तोड़ने का तय किया है क्या ग्राम सभाओं ने? जी सर। कितनी? 8 ग्राम सभाएं हैं सर। अभी 8 ग्राम सभाओं ने तय किया है कि हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे। लेकिन ऐसा मत कर देना कि अब तुम तोड़ लो नहीं, ट्रेनिंग के वन विभाग तेंदुपत्ता का अग्रिम निर्वर्तन करता है, ये भी हमने कार्रवाई कर दी सर। विज्ञप्ति जारी कर दी, टेंडर कॉल कर लिए हैं और 15 मार्च तक हमें ये ग्राम सभा का पत्ता अग्रिम विक्रय हो जाएगा सर। अब सुनो, जिन ग्राम सभाओं ने तय किया उनको तोड़ने के लिए ट्रेनिंग भी दी है। और ये भी मत समझना कि तोड़वाएंगे तो मजदूरी कहां से देंगे, वो पैसा भी मामा ही भिजवाएगा, मजदूरी वो तेंदुपत्ता तोड़वाने की मजदूरी का भी। और नहीं तो पैसा ही नहीं है कहां से। बाद में जब तेंदुपत्ता बिकेगा तो हम वापस ले लेंगे और बेचने में भी आपकी मदद करेंगे। गांव का पत्ता गांव में टूटे। इस बार तो 8 ग्राम सभाओं ने तय किया है, अगली बार और ग्राम सभा तय करें और पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, जनजाति भाई बहन की जेब में जाएगा, ग्राम सभा के पास रहेगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, देखो और जोर से बोल के बताओ। तो ये वनोपज का अधिकार, ये पेशा एक्ट, ये पेशा कानून हमको देता है। और केवल इतने ही नहीं, आप रेट भी तय कर सकते हैं, किस दाम पर हम बेचेंगे, वो रेट व्यवहारिक होना चाहिए, ये जरूर आप देखेंगे। लेकिन एक बात और, अगर कोई मजदूरी के लिए किसी को लेके जाएगा तो कोई भी एजेंसी हो, कोई ले जाने वाला हो, अब यह आवश्यक कर दिया गया है कि उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि वो कहां ले जा रहा है। नहीं, मजदूर कहीं चले गए तो बाद में दिक्कत में फंस जाते हैं। कई बार शोषण होता है, अन्याय होता है। अब बिना बताए अगर कोई ले गया तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसको मामा नहीं छोड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कहीं भी ले गए और बाद में परेशान करे। ये पैसा में तय कर दिया गया है। और बाहर से भी अगर कोई आएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा कि गांव में काय के लिए आया है, कोई गड़बड़ करने तो नहीं आया। और इसलिए पेशा में इस बात का भी प्रावधान किया गया है। एक बात और, मनरेगा और दूसरी कई योजनाओं का पैसा आता है, कई बार मास्टर रोल बन जाते हैं, काम हो जाता है और बाद में पता चलता है मास्टर रोल में फर्जी नाम लिखे हुए हैं। अब जो मजदूर इन योजनाओं में काम करेगा, मास्टर रोल ग्राम सभा में पढ़ के सुनाना पड़ेगा कि धन्नू मन्ना पन्नू कल्ला कौन कौन ने काम किया है। अगर काम नहीं हुआ और वैसे ही पैसे निकाले तो पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा जिसने गड़बड़ की है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो। और इसलिए अब ये सब प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। केवल इतने ही नहीं, इसके साथ साथ ग्राम सभा को यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर नई शराब की दुकान कोई खुलनी है तो ग्राम सभा तय करेगी कि खुलनी चाहिए तो ही खुलेगी, और ग्राम सभा तय कर देगी नहीं चाहिए तो नहीं खुलेगी। यह अधिकार भी ग्राम सभा को है। अगर कोई हमारे भाई बहनों का शोषण करता है, जरूरत से ज्यादा ब्याज लेता है, पैसा देके
कई जगह संपत्ति हड़प कर लेते हैं। तो आप कोई भी ब्याज पे पैसा देने वाला एक सीमा जो तय है उससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता। इसकी तरफ भी लगातार ध्यान देना है ताकि हमारे जनजाति भाई बहनों का कोई भी शोषण किसी भी हालत में नहीं हो। इसके साथ गांव में एक बात और तय किया है कि अब हमारे पटेल बैठे हैं। अब पुरानी परंपरा तो अपनी ये थी कि गांव में कोई झगड़ा है, छोटे मोटे झगड़े हो गए तो पटेल बैठ जाएं, गांव के बुजुर्ग बैठ जाएं और झगड़ा निपटा दें। अब बताओ पुलिस में जाने की जरूरत है क्या? अरे पुलिस में जाने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है पुलिस में जाने की। नहीं तो जरा सा झगड़ा हुआ और रिपोर्ट पुलिस में, फिर पुलिस वाले आए डंडा लेके कि तू भी चल और तू भी चल, तो परेशान होते थे। अरे पुरानी परंपरा हलमा जैसी, गांव के बुजुर्ग फैसला करें ना। छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने के लिए गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनी है। कितने गांव में बन गई मुझे बताएं, जरा माइक पे बताएं, यहां क्या बता दें, समझ लो रे भैयाओ। 774 ग्राम सभा में शिकायत एवं विवाद निवारण समिति का गठन हुआ है सर। 774 गांव में हो गया। अब आप बताओ छोटे मोटे झगड़े के लिए थाने तो नहीं जाओगे? अरे बताओ ना, जोर से बताओ, काय को थाने जाए छोटे मोटे झगड़े में? काय को अपना पैसा मेहनत का बर्बाद करें? छोटे मोटे झगड़ों में हम नहीं जाएंगे थाने, गांव के लोग ही गांव का विवाद निपटा देंगे। और पुलिस वाले भी इसका ध्यान रखें कि छोटे मोटे मामलों में ना जाए। हाँ, बड़ा मामला हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या तो अलग बात है। तो ये सारे अधिकार पेशा में आपको दिए गए हैं और ये अधिकार देने की पहल की थी स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी ने। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और हमारा संकल्प है बहनों और भाइयों कि हम ढंग से पेशा को लागू करके आपकी स्थिति को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। ये मेरी प्रतिबद्धता है। पेशा सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। ये अपनी हालत बदलने के लिए, ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं। आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी हैं। बहनें जरा हाथ उठाओ, कौन कौन है बहन? बहन हाथ उठाओ, मेरी बहनें जो बैठी हाथ उठाओ जरा पीछे तक। तो सुनो बहनों, अभी तक तो मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, अब एक योजना और बनाई है, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? कौन सी बनाई है? जोर से बताओ, कौन सी बनाई है? लाडली, फिर जोर से बताओ, लाडली लाडली बहना। अब ये कौन कौन बहन को पता लाडली बहना योजना? हाथ उठाओ जिनको पता है वो। अच्छा, मैं अब वो भी समझा देता हूं। अब आया है मामा तो काम ही हो जाए ना थोड़ा सा। देखो, हमने तय किया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस योजना में तय किया है कि हमारी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, 2.5 लाख रुपया तक की आमदनी जिनकी साल में है वो बहनें, या 5 एकड़ से जिनके पास कम जमीन है वो बहनें। मैं जानता हूं कि जब तक बहनें सशक्त नहीं होगी तब तक परिवार भी सशक्त नहीं होगा। बहनों का आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। देखो, लाडली लक्ष्मी योजना तो मैंने बना ली, लेकिन कई बहनों ने मुझे कहा कि भैया हमारी चिंता कब करोगे? तुम भी तो हमारे भैया हो। सगा भाई साल में एक बार हमारे घर आता है या हमको ले जाता है मायके, राखी बंधवाता है और कोई ना कोई उपहार देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा, कोई ना कोई चीज देता है। तो मैं भी तो भैया हूं कि नहीं भैया? अरे हूं कि नहीं? तो मुझे लगा हमें भी तो कुछ करना चाहिए सरकार की तरफ से। और इसलिए बहनों, 1000 रुपया महीना हर महीने हमारी बहनों को दिया जाएगा उनके खाते में। 1000 रुपया महीना। पहले हमने ये बैगा, भारिया, शहरिया 3 समूहों में, आदिवासी जनजाति समूहों में तय किया था। अब हमने तय किया सब बहनों को ही देंगे। बहनों में क्या भेद करना। अब 1000 रुपया महीना मिलेंगे तो साल भर में कितने हो जाएंगे?
जोर से बताओ। 12,000। और मेरी बहन इन पैसों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। भाई तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन बहन गड़बड़ नहीं कर सकती। वो इस पैसे से बच्चों के लिए सब्जी खरीदेगी, दूध खरीदेगी, फल खरीदेगी और कोई दाल खरीदेगी, कोई ना कोई अच्छा काम करेगी। पैसा फालतू खर्चा नहीं करेगी। और ये हर परिवार के लिए। परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब एक घर में अगर 2 बहू है तो कितना मिलेगा? अरे हिसाब लगाओ, कितना मिलेगा? 24,000। और किसान अगर परिवार है तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000। किसानों को देते हैं कि नहीं? 6,000 रुपया साल। और मुख्यमंत्री देते हैं 4,000। कुल मिला के हो गए 10,000। तो ये 10,000 और मिल गए तो कितने हो जाएंगे? 34,000। देखो, ये योजना परिवार की हालत बदल देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके कारण कुपोषण का अंत हो जाएगा। बहनें अच्छे काम में ये पैसा खर्चा करेगी। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना आपके परिवार की हालत बदलेगी। और 5 मार्च से इसके आवेदन गांव-गांव में भरवाना शुरू होंगे। आपको कहीं नहीं जाना, आपके गांव में ही टीम आएगी, वहां आवेदन भरेगी और आपका नाम लिखेगी। ये मार्च और अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में जांच होगी और 10 जून से बहनों के खाते में, जो गरीब बहनें हैं, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी योजना है कि नहीं? अरे बोल तो दो मेरी बहनों, अच्छी है। तो अब ये सब योजनाएं आपके सहयोग से लागू करना है। देखो, भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ऐसा यशस्वी नेता जिन्होंने पूरे भारत की तस्वीर बदल दी है। गरीब को राशन हो, गरीब को मकान हो, गरीब का इलाज हो, यह भारतीय जनता पार्टी ही करती है, कभी दूसरी पार्टी नहीं करती। कोई कांग्रेस जैसी पार्टी ने कभी नहीं किया। ये सारे काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। राज्य की सरकार भी एक नहीं अनेकों योजनाएं चला रही है। मैं आज उन योजनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब कांग्रेस के बीच में सरकार आई थी तो संबल जैसी कई योजनाएं बंद कर दी। संबल बंद कर दी। हमने तय किया था कि बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में 4,000 और 12,000 रुपया बहनों को देंगे। वो उन्होंने बंद कर दी। तीर्थ दर्शन बंद कर दी। सारी योजना बंद कर दी थी। अब फिर सारी योजनाएं फिर से चालू। मोदी जी के नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत को बहुत आगे ले जा रहे हैं और जनजाति के कल्याण में भी लगातार जुटे हुए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक बार मैं फिर इस हलमा उत्सव में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक ही अपील करता हूं कि हम सब मिलकर साथ अगर काम करेंगे, मतलब सरकार, भाजपा की सरकार और आप, हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो योजनाओं को भी ढंग से लागू करेंगे और अपने परिवार की हालत भी बदलेंगे। जनता आगे बढ़ेगी और अपना क्षेत्र और प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो मैं केवल इतना ही कहता हूं कि जैसे हलमा की भावना है कि मिलकर काम करो, दूसरों की मदद करो। आज मैं हलमा केवल सार्वजनिक कामों के लिए नहीं, पानी के लिए, पेड़ के लिए, जल जमीन जंगल के लिए तो शिव गंगा महेश जी काम कर ही रही है। उसमें सरकार भी सहयोग करेगी, आपके साथ मिलकर काम करेगी। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की योजना लागू करवाने में भी सरकार और प्रशासन एक हो जाएगा, जनता और प्रशासन एक हो जाएगी। मुझे उसमें भी आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? अरे अपनी सरकार और अपना प्रशासन हम मिलकर काम करें ना। अब रेवेन्यू के लिए जब हमारी टीम जाएगी तो गांव के लोग मदद के लिए आए। कैसे खाता अलग हो सकता है, कैसे नामांतरण हो सकता है, कहीं कोई विवाद है तो कैसे मिट सकता है। और योजनाओं को लागू करवाने में भी हमारे कई सीएम जन सेवा मित्र हमने पंचायतों में भेजे, वो भी मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपकी मदद करेगी और आप भी आपकी मदद के लिए आगे आए। एक नया इतिहास रचें, एक नई क्रांति के प्रशासन और जनता मिलकर साथ काम करेगी और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी, अपने गांव को आगे बढ़ाएगी।
इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब मिलकर साथ चलेंगे? जोर से और जोर से। तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, संकल्प लेंगे। ये जनता की सरकार, अपना प्रशासन, अपने जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर काम करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। संकल्प में कर्मचारी अधिकारी भी शामिल होंगे कि हम सब जनता की सेवा जनता के साथ मिलकर करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राम राम, धन्यवाद। आज अलग कार्यक्रम, एक रोड इनने बताया है, मैं देख लूंगा। और बाकी भी झाबुआ की नगर पंचायत पालिका ने और बाकी लोगों ने रोड के काम और बाकी विकास के काम दिए हैं, इनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता कोई भी, इसलिए इनका एस्टीमेट वगैरह बनवा के और उसके बाद फिर पैसे की व्यवस्था करके मेघनगर, बड़ावली और उनका करेंगे। अरे ऐसी मत दिखा भाई, ये कोई तरीका थोड़ी। तो ये हम जितने काम दिए हैं उनको भी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे ऊर्जावान सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ दौरे पर हैं। विकास की सौगात दी है झाबुआ को। हलमा महोत्सव कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे और पेशा कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया है। सीएम ने 272 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। पेशा को लेकर लोगों को जागरूक किया। पेशा कानून के फायदे जनता को यहाँ पर गिनाए हैं सीएम शिवराज ने। महेश जी शर्मा को इन्हीं पंक्तियों के साथ कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। तो विकास यात्रा के समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ दौरे पर हैं। लगातार जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर कई सौगातें 272 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें उन्होंने झाबुआ को दी हैं। और नई शराब नीति को लेकर भी लोगों को जागरूक किया है, उसके भी फायदे बताए हैं। हलमा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। 272 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पेशा कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया। पेशा कानून के फायदे भी गिनाए हैं सीएम शिवराज ने जनता को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हर्ष चौहान जी, माननीय अनंत नायक जी, पूज्य कानू महाराज जी और यहाँ पर माननीय गुमान सिंह डामोर जी, भानु भूरिया जी, आदरणीय निर्मला भूरिया जी, सभी एक 10 मिनट के लिए जाना तो सभी को है। यदि बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो बात अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ शिवराज जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को